हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आप सबका। तो धुरंधर सीरीज एपिसोड नंबर 4। तो बेटा अब आज मैं जा रहा हूँ रेजिडेंशियल स्टेटस पे। रीजन सिंपल है। रेजिडेंशियल स्टेटस भी कैजुअल चैप्टर है जो अपने डायरेक्ट क्वेश्चन भी ले आता है। केस दिया जाता है जिसमें पहले बंदे का आरएस पता करना होता है, 5-6 इनकम्स दी होती हैं, फिर पूछा जाता है कि एज पर इज रेजिडेंशियल स्टेटस उसको इंडिया में कितने पे टैक्स लगेगा। काफी बार देखा गया है क्वेश्चन और आसान माना जाता है ये क्वेश्चन। प्लस इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो है ही है, एमसीक्यूज में भी इसकी पार्टिसिपेशन रहती है। अब इस पे भी हमने थोड़े अच्छे क्वेश्चन, जैसे स्टडी मटेरियल में जो है वो तो आप अपने आप करोगे भाई, मैंने करवाए हुए हैं आपको, अच्छे भी करवाए हुए हैं, थोड़े और अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बेसिक रिवीजन की रिक्वेस्ट है आपसे। जिसका कॉन्सेप्ट खराब हो, जिसको ना आता हो, थोड़ा डिटेल में पढ़ के फिर हमारा क्वेश्चन करना। बाकी बेसिक करवाने लगे। 6(1) में इंडिविजुअल को रेजिडेंट कहते हैं अगर भाई वो 182 डेज के लिए इंडिया में हो, इसकी कोई भी एक्सेप्शन नहीं होती। सेकंड कंडीशन ये होती है, अगर ये पूरी नहीं हो रही तो ये पूरी कर दो, 60 डेज ड्यूरिंग दी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डे टोटल पिछले 4 साल। पर ये जो सेकंड कंडीशन है ये बहुत खतरनाक है, फसाद की जड़ है। दो सिचुएशंस में ये लगती नहीं है। अगर इंडियन सिटीजन लीव करता है इंडिया एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप या इंप्लॉयमेंट के लिए बाहर जाता है, जाते वक्त ये कंडीशन नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। 182 डी की कंडीशन लगेगी सिर्फ। ऐसी अगर इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन रीजन जो बाहर सेटल्ड है विजिट पे इंडिया आता है तो भी 60 डे वाली कंडीशन नहीं लगेगी। पर इनके लिए एक क्लेश है, इनके लिए क्लेश है कि अगर इनकी इनकम फॉरेन सोर्सेज के अलावा मतलब इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा हो, 15 लाख से ज्यादा, भाई ध्यान से 15 लाख नहीं, तो इन पे एक मॉडिफाइड कंडीशन लगेगी। 60 की बजाय कितने देखेंगे, 120 डेज। तो क्वेश्चन यहीं से बनते होते हैं बेटा, यहीं से घुमाते हैं। आओ क्वेश्चन दिखाएं आपको। पहला सवाल, मिस्टर विक्रम एज 45 ईयर है, इंडियन सिटीजन है, ध्यान दें, दुबई में सेटल्ड है। यहीं से आपके में फील आ जानी चाहिए कि भाई ये विजिट के लिए यहाँ आ सकता है। लास्ट 15 साल से बैठा, 25-26 में यहाँ आया 12 अक्टूबर को, वापस गया 14 फरवरी को। नालायक को 14 फरवरी से गलत मत लो लेना, कौन सा दिन मनाने दुबई गया वापस। तुम भी दिन मनाओगे वो, पहले दो ग्रुप कर लो। वो दिन दोन सारे आने बेटा, ये दिन दोबारा नहीं आने। पढ़ने वाले, पढ़ने वाला टाइम है तुम्हारा। सुस्ती नींद सब छोड़ दो। जब भी आए नींद सुस्ती ये वो, अपने आप को उठाओगे फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अपने आप बंदा 2 घंटे और पढ़ता है, जिसकी मोटिवेशन है, जिसमें जान है। जो वैसी खत्म है, कोई नहीं यार, देख ले, देख लेगा तो आईसीआई तेरे को भाई। रिजल्ट देखे ना, आ जाओ। अब कहते हैं जी ये इतनी देर के लिए था, इसके अलावा पिछले 4 साल में 405 दिन के लिए था। इसके अलावा भाई देखो इसकी काफी तरह की इनकम नीचे दे रखी है। ये भी लिखा हुआ है कि इसने ऑप्शन टू शिफ्ट आउट फ्रॉम डिफॉल्ट कर रखा है। रेजिडेंशियल स्टेटस से टोटल इनकम निकालो। पहले भी जो खुद करना चाहते हैं खुद करो, पॉज कर लेना। आरएस में पहला स्टेप ये होगा कि आप दिन गिनोगे। अब बंदा जी 12 अक्टूबर को यहाँ आ गया था, तो 11 दिन अक्टूबर के डिलीट मार दो, 20 दिन अक्टूबर के हैं, 30 दिन नवंबर के हैं, 31 दिन आपके दिसंबर के हैं, 31 जनवरी के हैं, 14 फरवरी के हैं, 126 दिन बने हैं। 182 वाली कंडीशन होगी है फेल। 182 वाली पूरी हो जाती, मैं रेजिडेंट क्या ही देता। अब अगली कंडीशन क्या है सर, अगली कंडीशन ये है कि 60 डेज वाली, वो तो भाई साहब इन पे लगती नहीं, वो तो इन पे लगती नहीं है। क्योंकि अगर आप वो लगाओगे तो ये रेजिडेंट आने वाला है, क्योंकि आप कह दोगे कि 126 यहाँ है, 126 यहाँ है, और पिछले 4 साल के तो 405 है, हमें तो 365 चाहिए मुन्ना। वो नहीं लगती सर इन पे। ये जो बाहर बैठे होते हैं ना, विजिट के लिए आते हैं, तो इन पे 60 दिन नहीं लगता होता, इन पे 120 लग जाता है। अगर इनकी इंडियन इनकम, अगर इनकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज्यादा हो, तो भाई इसका मतलब हमें वो देखना पड़ेगा। हाँ जी सर। तो अब इनकम में जाओ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन बैंगलोर कंप्यूटेड 30% लेस ना करना। ये इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज में सबसे पहले काउंट होगी, इंडियन। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एक्रूड इन इंडिया काउंट होगा। अगले वाला इज वेरी वेरी स्पेशल, एक रिटेल बिजनेस जो सिंगापुर में है पर कंट्रोल एक्चुअल इन पुणे से होता है। सर ये इनकम इंडियन ही काउंट होगी 15 लाख गिनते वक्त, ध्यान रखना, फंस ना जाना। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, 8 लाख रुपए ही आ गए। फिर उसके बाद जी आपका रॉयल्टी रिसीव्ड इन दुबई फ्रॉम मिस्टर शर्मा रेजिडेंट इन इंडिया फॉर टेक्निकल नो हाउ यूटिलाइजिंग शर्मा जी का बिजनेस इन सिंगापुर। भाई रॉयल्टी इज 915, रॉयल्टी इज 915, पेयर ऑफ रॉयल्टी रेजिडेंट पर्सन शर्मा,
रेजिडेंट जब रॉयल्टी पे करता है तो इंडिया में क्रू मानी जाती है, पर उसकी एक एक्सेप्शन होती है कि अगर रेजिडेंट ने रॉयल्टी पे की और बीनस उसका बाहर है, बीनस उसका बाहर है जिसमें वो रॉयल्टी यूज हुई है, तो एक्रूड इन इंडिया नहीं होता। पढ़ना है तो 915। सर आप नहीं पढ़ाओगे सर मैं कितना कुछ कराऊं, टाइम फिर कम पड़ जाते हैं सर, रहा भी नहीं जाता ना आपसे, ना रहा तो नहीं जाता। थोड़ा जा दिखा देता हूँ यार, यहीं कोई तरस खा लो, ये लो 916 इंटरेस्ट है, 915 सॉरी 916 इज रॉयल्टी। अगर देखो डीम टू भी क्रूड पढ़ते हैं, गवर्नमेंट पे करे तो रॉयल्टी हमेशा क्रूड इन इंडिया। मैं 915 भूल गया तो मैं करेक्ट कर दूंगा इंटरेस्ट का। अगर रेजिडेंट पे करेगा तो भी क्रूड इन इंडिया है, पर कब क्रूड इन इंडिया नहीं है, जब वो इसको यूज करेगा पर्पस ऑफ बीइंग अ प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया। ये आप अच्छे तरह से यहाँ से पढ़ लेना भाई, वेयर इट इज पेबल फॉर ट्रांसफर और राइट फॉर सच पर्सन आउटसाइड इंडिया। देख लें अच्छे से, पर्सन हु इज रेजिडेंट यूटिलाइज कर रहा है आउटसाइड इंडिया और फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एनी इनकम। तो भाई एज ए केस में अगर आपको इसकी समझ है तो ही आप इसको समझ पाओगे और 3 लाख को यहाँ नहीं लिखोगे, अदरवाइज वो आने को तैयार बैठा। फिर सेविंग बैंक अकाउंट आपका यहाँ पे है तो क्रूड इन इंडिया ही है। पास्ट एंड टैक्स इनकम का तो कुछ होता नहीं होता। अब ये बंदा फंसता जा रहा है, ये दुबई सेटल्ड है, विजिट के लिए आया है, इसके भाई 15 लाख से ऊपर इनकम आ गई है, 126 दिन इसके यहाँ बने हुए हैं, 120 वाली कंडीशन पूरी हो गई है, पिछले 4 साल के 365 है, तो भाई ये रेजिडेंट बन गया। अब जो इस रूल में रगड़ा जाता है उसका और इम्तिहान नहीं लिया जाता, उसको R+NOR ही कहा जाता है। ये 6 में पढ़ा होगा आपने, है ना कैंट? फिर ये कैंट लग गया भी कमेंट च लिख दो, बोले क्या है ना सर मजा आ गया जी, ये इस तरह की क्वेश्चन आप लेके आओ जो आंखें खोले हमारी, रिफ्रेश करें हमें। तो भाई ये कोई पप्पू आईसीआई क्वेश्चन नहीं है जो मॉड्यूल में दिए होते हैं, अच्छा वाला है। R+NOR हो गया, इसके बाद जी कार्रवाई शुरू है कि इसकी इनकम निकाल लो। हाउस प्रॉपर्टी तो इंडिया वाली यहाँ आनी थी, डिविडेंड भी यहाँ आना ही था, तो इन दोनों को तो मैं कोई समझाऊंगा नहीं, हाउस प्रॉपर्टी को और डिविडेंड को, ये तो ओके है, एडवाइस आंसर बना दिया हमने। बीनर प्रोफेशन वाली जो बात है सर, यही तो मसला होता है कि अगर आप R+NOR हैं और आपका कोई एजा बीनर प्रोफेशन है जिसका कंट्रोल इंडिया में, चाहे वो बाहर हो रहा है पैसा, चाहे बाहर पूरा रिसीव हो रहा हो, वो एक क्रूड इन इंडिया माना जाता है, पूरा टैक्स हो जाता है। इंडिया का सेविंग अकाउंट तो आना ही आना था। तो रॉयल्टी जो मिली है, आप R+NOR हैं, ये रॉयल्टी शर्मा जी ने आपको पे की है जो कि एक रेजिडेंट है और बाहर यूज कर रहे हैं, तो ये क्रूड इन इंडिया तो है नहीं। आप भी बड़े शाने निकले, आपने रिसीव भी दुबई में किया है, अब एक क्रूड भी आउटसाइड, रिसीव्ड भी आउटसाइड, बंदा इज R+NOR, ये नहीं आ सकता महाराज, जितना मर्जी जोर लगा लो। उसके बाद जी आपकी पास्ट अनटैक्स्ड इनकम, ये तो टैक्स होनी नहीं होती। फिर बंदा ऑप्ट आउट करके बैठा हुआ है, 80 TTA की डिडक्शन तो सबको ही होती है, 10,000 वो दे दिया। तो काफी अच्छी चीजें, जो कॉमन ट्रैप्स हैं वो बड़े अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन्ड है। जैसे भाई रॉयल्टी वाला, रॉयल्टी में लोग गलत कर लेते हैं, रॉयल्टी में लोग गलत कर लेते हैं तो सारा आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अनटैक्स्ड इनकम में गलत कर लेते हैं, यूज करें इस फाइल को। फिर उसके बाद जी यहाँ ये भी कहता है कि स्टूडेंट 182 डे रूल्स और सीधा ही नॉन रेजिडेंट डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं, वे भूल जाते हैं कि यहाँ एक 120 वाली कंडीशन भी है। अब बिजनेस जब कंट्रोल्ड इन इंडिया होता है तो 15 लाख में वो पूरा ही आना होता है, यहाँ भी लोग गलतियां कर देते हैं, इसकी अपोर्शनमेंट करने लग जाते हैं। चैप्टर 6A में भी धमकियां दी जा रही हैं 80 TTA की, भाई बहुत बढ़िया, शुरुआत धमाकेदार होगी है। अगला 1-2 सवाल फिर इस चैप्टर पे लाएंगे ताकि ये पेपर लायक हो जाए। ठीक है जी, ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहो, तोड़ के पढ़ो जी चंगी तरह से एक एक चीज को, डन है जी डन।